बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्लास 3 कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अपनी तमाम एक्टिविटीज़ को जारी रखे हुए होंगे। डियर स्टूडेंट्स, कल हम लोग जो है वो इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 कर रहे थे। उसके कुछ क्वेश्चंस एक्सरसाइज के जो है वो हम लोगों ने कल किए थे। मैंने आप लोगों को एचवर्क भी दिया था। उम्मीद करती हूँ सब बच्चों ने एचवर्क ज़रूर किया होगा और लर्न भी किए होंगे। बच्चों, आप में से किसी ने भी जो भी एचवर्क किया है उसकी पिक्चर बना के मुझे नहीं सेंड की, तो काइंडली जो है वो आप लोग जब भी एचवर्क अपना डन कर लेते हैं तो उसकी एक पिक्चर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर लाजमी किया करें, ताकि जो है वो मुझे आइडिया हो जाए कि आप लोग साथ साथ काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। स्टूडेंट्स, हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 3 तक जो है वो कल कर लिए थे। आज हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। आपकी एक्सरसाइज का चैप्टर नंबर हम 4 कर रहे हैं, पथोल, और इसी चैप्टर का जो है वो हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 आज अटैम्प्ट करेंगे। देखिए सब बच्चे गौर से देखिएगा, और कहीं भी कन्फ्यूजन हो तो आप सब लोग जो है वो मुझसे पूछ सकते हैं। Which words are used to describe the pothole? Which words are used to describe the pothole? कौन से ऐसे लफ्ज़ हैं जो पथोल को डिस्क्राइब कर सकते हैं, उसकी वजाहत कर सकते हैं? यानी कि पथोल जो हम चैप्टर पढ़ रहे हैं उसकी वजाहत के लिए कौन से वर्ड्स हम यूज़ कर सकते हैं, मतलब उसका क्या मीनिंग हो सकता है, उसको और अल्फाज में हम कैसे बयान कर सकते हैं। नेक्स्ट आंसर देखिए अब। पोथोल डिस्क्राइब एज बिग लाइक एन ओपन माउथ। पोथोल डिस्क्राइब, पोथोल की वजाहत हम किस तरह से कर सकते हैं, वो एक नज़र आता है, किस तरह पोथोल नज़र आता है, अ बिग, एक बहुत बड़ा, लाइक एन ओपन माउथ, जिस तरह से किसी चीज़ का मुंह, जैसे कोई चीज़ उसका मुंह खुला हुआ होता है, तो पोथोल बिल्कुल एक खुले हुए मुंह की तरह नज़र आता है। वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टम, जो अपने नेक्स्ट शिकार का इंतज़ार करता है कि मतलब कोई भी नेक्स्ट अब बंदा आए और वो उसमें घिर जाए या उसका कोई नुकसान हो जाए उसके अंदर गिरने के बाद, उसके अंदर लगने के बाद या वहाँ फंसने के बाद। ठीक है, तो पोथोल क्या है, बिल्कुल एक खुले हुए मुंह की तरह है जो इंतज़ार करता है अपने नेक्स्ट शिकार का या नेक्स्ट किसी ऐसे इंसान का जो उसका शिकार हो सके। ठीक है, तो ये इसका बेसिक मकसद है। पोथोल को डिस्क्राइब कर सकते हैं अल बिग लाइक एन ओपन माउथ। ठीक है, अ बिग लाइक एन ओपन माउथ वेटिंग फॉर इट्स नेक्स्ट विक्टम। ठीक है, तो आप लोगों ने इनको भी राइट करना है, आज के क्वेश्चंस को भी, और लर्न भी करना है। विच थिंग्स डिड फ़ायज़ा कलेक्ट? विच थिंग्स डिड फ़ायज़ा कलेक्ट? फ़ायज़ा ने कौन कौन सी चीज़ें जो है वो उनको कलेक्ट किया, जमा किया। फ़ायज़ा कलेक्टेड अ बास्केट। फ़ायज़ा कलेक्टेड अ बास्केट, सोयल, compost, a can full of water, some board pins and cards। फ़ायज़ा ने क्या क्या चीज़ें कलेक्ट की, जो उसने उस पोथोल को फिलअप करने के लिए उसने बहुत सारी चीज़ें कलेक्ट की थी। तो यहाँ पे यही पूछा जा रहा है कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें थी। ठीक है, तो उसने कलेक्ट की थी एक बास्केट, एक टोकरी थी उसके पास, और एक मट्टी भी उसने ली, और कंपोस्ट यानी कि जो गले सड़े हुए पत्ते होते हैं जो खाद के तौर पे इस्तेमाल किए जा सकते हैं, वो उसने कलेक्ट की। आ कैन, पानी का भरा हुआ एक कैन उसने जो है वो कलेक्ट किया था, उसमें वो उसके पास था। ठीक है, सम बोर्ड पिन्स, कुछ पिन्स थी उसके पास, एंड कार्ड्स थे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक आ लिस्ट ऑफ द टाइप्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट टुक प्लेस बिकॉज ऑफ द पोथोल। पोथोल की वजह से जितने भी वहाँ पर एक्सीडेंट्स हुए थे, तो वो बताने हैं कि किस किस टाइप के एक्सीडेंट्स वहाँ पर हुए थे। ऑटो स्टक, एक ऑटो जो था वो वहाँ पे फंस चुका था। ठीक है, साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू द गटर। ठीक है, साइकिलिस्ट फॉल्स इनटू गटर, गटर में जो था वो एक साइकिलिस्ट भी गिर गया था। मैन इंजर्ड, एक मैन जो था वो इंजर्ड हुआ था। ठीक है, बास्केट फॉल्स इनटू द रोड, बास्केट फॉल्स इनटू द रोड, जो टोकरियाँ थी कुछ लोगों की वो भी गिर चुकी थी रोड्स के ऊपर, उसमें जो था पोथोल उसमें लगने की वजह से। ठीक है, तो ये सारे जो हैं वो एक्सीडेंट्स वहाँ पे हुए थे जो उस फ़ायज़ा ने देखे थे, और साथ साथ वो नोट करती थी कि आज की डेट को ये एक्सीडेंट हुआ है। इस तरह से जो है वो उसको पता था कि फ़लाँ डेट को ये एक्सीडेंट हुआ। तो जो पिछले क्वेश्चन पढ़े हैं उसमें भी उसने जो डेट नोट की थी उसी के मुताबिक हमने आंसर दिया था ना। डियर स्टूडेंट्स, ये थे आपके 3 क्वेश्चंस। आपने इन तीनों क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से लर्न भी करना है और इनको अपना एच वर्क भी करना है। ठीक है, और इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम कंप्लीट करेंगे इंशाल्लाह। अभी हम लोग चलते हैं हमारी ग्रामर की तरफ। हमारे ग्रामर का जो था एक टॉपिक वो था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, जो हम लोग कल से जो है वो इसको कंटिन्यू किए थे। ठीक है, तो उसके बारे में हमने कुछ पढ़ा था कि अ टेंस दैट शो एक्शन एट द प्रेजेंट टाइम। इसकी डिफ़ाइन क्या थी, अ टेंस दैट शोज़ एक्शन ऑफ द प्रेजेंट टाइम। मौजूदा वक्त में जो भी हम काम करते हैं उसको ये टेंस शो करता है। मौजूदा वक्त में हम जो भी काम करते हैं उसको ये टेंस शो करता है। ठीक है, ये टेंस किसको शो करता है, मौजूदा मौजूदा वक़्त के काम। ठीक है, किसको शो करता है, मौजूदा वक्त के काम। ठीक है,
तो नेक्स्ट अभी जो है हम लोगों ने देखना है कि इसकी कुछ टाइप्स होती हैं। इसके आगे 3 टाइप्स हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की 3। एक होते हैं अफर्मेटिव और पॉजिटिव सेंटेंसेस। हम लोगों ने जो है वो कल पढ़े थे पॉजिटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव भी होते हैं और इंटेरोगेटिव भी होते हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने पॉजिटिव जो है वो कल उसको अच्छे से पढ़ा था, ठीक है। उसमें हम लोगों ने देखा था कि पॉजिटिव जो है वो क्या क्या होते हैं, उसमें किस किस चीज़ का इस्तेमाल होता है। इसमें सब्जेक्ट होता है, साथ वर्ब की पहली फॉर्म होती है, ऑब्जेक्ट होता है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर नाउन हो तो उसमें एस और ई एस का इजाफा करते हैं, ठीक है। अगर सिंगुलर नाउन यानी कि ही शी इट हो या सिंगुलर नाउन हो तो उसमें हम ई और एस ई एस का इजाफा करते हैं वर्ब की पहली फॉर्म के साथ, ठीक है। तो वर्ब की पहली फॉर्म के साथ जब हम ई एस या एस लगाते हैं तो वो भी मैंने आपको कुछ वर्ड्स बताए थे कि जिसकी एंड में ये चंद वर्ड्स आएँ तो वहाँ ई एस लगाना है, अदरवाइज़ एस ही लगाना है, ठीक है। तो वो मैंने कल डिटेल में आपको सब बताया था। उम्मीद करती हूँ कि आपने उसको गौर से पढ़ा होगा, रिवाइज़ भी किया होगा, ठीक है। तो आज हम लोग चलेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। आज हमारा है नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। आज हमने पढ़ना है नेगेटिव सेंटेंसेस के बारे में, ठीक है। हमने कल पढ़े थे पॉजिटिव, जिसका जो स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन से हैं? सिंगुलर नाउन ही शी इट, और अगर वो हो तो उसके साथ लगता है एस और यस, ठीक है। आज हम पढ़ेंगे नेगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। मनफी जुमले, मुस्बत जुमले हम पढ़ चुके हैं, आज हम पढ़ेंगे मनफी जुमले। अच्छा, इसमें क्या होता है स्ट्रक्चर यही होता है सेंटेंस का, ठीक है। डू नॉट इज़ यूज्ड, नेगेटिव का मतलब होता है कोई भी ऐसा जुमला जिसमें इनकार किया गया हो, किसी भी चीज़ से मना किया गया हो। इनकार यानी कि नहीं में, नहीं, मनफी का मतलब है नहीं में। ऐसे जुमले जहाँ पर नहीं आएगा, हमेशा हर चीज़ में नहीं, ना, ये सब चीज़ें आएंगी, तो वो होते हैं नेगेटिव सेंटेंसेस। डू नॉट इज़ यूज्ड, डू नॉट इज़ यूज्ड इफ़ सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे और अ प्लूरल नाउन। हम लोगों ने कल पढ़े थे सिंगुलर नाउन। सिंगुलर नाउन हो तो एस और यस लगता है, प्लूरल नाउन्स हो तो क्या लगता है? डू नॉट लगता है, ठीक है। आपने बहुत अच्छे से ये बात जो है वो अपने जहन में रखनी है। डू नॉट इज़ यूज्ड इफ़ सब्जेक्ट इज़ आई, वी, यू, दे और अ प्लूरल नाउन। अगर कोई भी प्लूरल नाउन होता है तो उसमें आई, वी, यू और दे इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। अगर डज़ नॉट इज़ यूज्ड इफ़ सब्जेक्ट इज़ ही, शी, इट और अ सिंगुलर नाउन। अगर देखें ना, सेंटेंसेस नेगेटिव हो सकते हैं, लेकिन उसमें ज़रूरी नहीं है कि नेगेटिव सेंटेंसेस जो होते हैं वो तमाम प्लूरल नाउन्स में ही होंगे, ठीक है। सिंगुलर नाउन में भी हो सकते हैं। अगर नेगेटिव सेंटेंसेस सिंगुलर नाउन हो उसमें, ठीक है, तो उसमें हम क्या करेंगे? डज़ नॉट का इस्तेमाल करेंगे। किसके साथ? ही, शी, इट। सिंगुलर नाउन्स कौन से होते हैं? ही, शी, इट, जिसमें एक सिंगल बंदे की बात की गई हो, ठीक है। और अगर जो है वो कंबाइन दो या दो से तीन लोगों की बात की जाए या पूरे ग्रुप की बात की जाए तो वो प्लूरल नाउन्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हम लोग डू नॉट का वर्ड इस्तेमाल करते हैं। तो डू और डज़ नॉट का कॉन्सेप्ट जो है वो प्लूरल नाउन और सिंगुलर नाउन से जो है वो बिलोंग करता है, ठीक है। अभी इसकी हम लोग एग्जांपल देखेंगे। इसकी एग्जांपल है ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ही डज़ नॉट गो टू स्कूल। ही क्या है? ही जो है वो बेसिकली सिंगुलर नाउन है, ठीक है। सिंगुलर नाउन है तो हमने यही डिस्कस किया है कि अगर सिंगुलर नाउन होगा तो हम डज़ नॉट इस्तेमाल करेंगे। ही डज़ नॉट, इसलिए हम डज़ नॉट इस्तेमाल कर रहे हैं वर्ब से पहले, ठीक है। इसमें वर्ब के साथ नहीं करेंगे, हम इसमें वर्ब से पहले इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। आई डू नॉट लव माई ब्रदर। आई डू नॉट लव माई ब्रदर। अब आई क्या है? आई जो है वो प्लूरल नाउन है, ठीक है। यहाँ पे प्लूरल नाउन्स दिए गए हैं, आपको अंदाज़ा हो चुका होगा। आई जो है वो प्लूरल नाउन है तो उसके साथ हम लोग डू नॉट यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। तो यही फ़र्क है डज़ नॉट का और डू नॉट का। इसको आप लोगों ने अपने जहन में रखना है, तो इंशाल्लाह नेगेटिव सेंटेंसेस जो हैं वो आप लोग अच्छे से कॉन्सेप्ट उसका कर पाएंगे। इट डज़ नॉट रन वेरी फास्ट। ही, शी, इट, हमने 3 वर्ड्स की बात की है, ही, शी और इट। ये हमारे हैं सिंगुलर नाउन। इनके साथ जो है वो हमेशा डज़ नॉट आएगा। किससे पहले? वर्ब से पहले। ये वर्ब है, वर्ब से पहले जो है वो डज़ नॉट आएगा। दे डू नॉट प्ले क्रिकेट। दे जो है वो क्या है? प्लूरल नाउन है, ये प्लूरल नाउन है। तो प्लूरल नाउन जो है उसमें अगर इस्तेमाल हो रहा हो तो वर्ब से पहले जो है वो हम डू नॉट लगाते हैं, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के नेगेटिव सेंटेंसेस। अभी हमारे पास रह गए हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, वो है हम कल के लेसन के साथ करेंगे। उम्मीद करती हूँ आप सबको समझ आई होगी और आप सब लोग जो है वो इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से रिवाइज़ भी करेंगे और इस पर वर्क करेंगे और अपना होमवर्क करने के बाद मुझे पिक्चर सेंड करेंगे। अल्लाह हाफिज़।